इस तरह से उसके बारे में पहले जान लीजिए। जानो और मानो, जान करके मान करके जब किसी चीज को ग्रहण करोगे वो सीधी आपका विवेक में जाएगी और विवेक से सीधी आत्मा में मन मंदिर में धारण हो जाएगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कुछ सुना, कुछ गिरा दिया, कुछ माना और कुछ अनजान कर दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए फायदा लेना है तो पहले जहां आए हैं उनके बारे में पहचानो। मैं आपको अवगत कराऊंगा कि नाम ये कितना गुणकारी है, नाम कितना गुणकारी है, जिससे मैं तुम्हें इस नाम से जोड़ने जा रहा हूँ, नाम से जोड़ने जा रहा हूँ। और तुम्हारे गुरुदेव का तो नाम श्री कृष्ण मुरारी है, क्योंकि इनका जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रात के 12 बजे बुधवार को हुआ, इसलिए इनका जन्मदिन भी कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। बाल योगी कृष्ण मुरारी विष्णु लक्ष्मी स्वामी सरकार की जय। और ये कभी भी मैंने आपसे आज दूसरा दिवस है, मैंने किसी से ये कहा कि आप हमारा जाप कीजिए, आप हमारा भजन कीजिए, कि कृष्ण जी का ध्यान कीजिए, के ऐलान का मैंने कहा आपसे। मैंने आपसे कहा आप जिनके वंशज हैं और जिन्होंने तुम्हें धरती पर भेजा है, कितना सुंदर उपहार दिया है, कितना सुंदर चेहरा, कितनी सुंदर आंखें, और आपने कितना बड़ा उपहार दिया है और आप उसके उपहार को भूल गए हैं और फिर आप उसका चमत्कार देखना चाहते हैं। ये क्या है? आपके हाथ, आपकी आंखें, आपकी ये सारी चीजें अंग चल रहे हैं और जीवा आपके बार बार तरह तरह के शब्द ला रही है और संसार में जितनी वनस्पति हैं चमक रही है, कितनी सुंदर सुंदर फुलवारी, कितना सुंदर मीठा गन्ना। गन्ना का क्या हाल है? गन्ना का क्या हाल होता है? कहते हैं अत के मीठे बनने पर कुल कायनात कराता है और अत के मीठे गन्ने को कोलू में पेड़ा जाता है। और मेरे प्यारे, जब कोलू में तो पेड़ दिया जाता है और उसके लिए तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, सारा संसार खोने के बाद ही कुछ मिल पाता है। पत्थर से कैसे मूर्ति काट कर बनाई जाती है, गिलेंडर चलता है, दर्द होता है। आप सहज में जान लेते, एक दिन सत्संग आए, एक दिन सुना, कभी नहीं सुना। आपने नामदान लिया, नहीं लिया, आप अपना कितने बड़ी समस्या का हल करना चाहते हैं। आप सहज में आप पहले पौधा लगाएं, उसे बड़ा करें, आप उसमें पानी लगाएं और आप उसकी देख रेख करें, माली बनकर सेवा करेंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। आप सहज में यहाँ पाए और एकदम चमत्कार मिल जाए तो नेजत कभी हुआ है न कभी हो सकता है। पहले आप उसे समझिए, वो तुम्हें समझेगा, आपका उसका दोनों का सुर मिल जाएगा और सुर से बनता है संगीत, सुर से मिल जाएगा संगीत, क्योंकि बजाने वाले बजाएंगे, गाने वाला गाएगा, और गाने वाला जा रहा है मथुरा और बजाने वाला जा रहा है वृंदावन, तो सुर का संगीत तो नहीं बना, क्या बन गया? ये तो कुसंग हो गया, यानी राग बिगड़ गया। इसलिए हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है और सिस्टम के माध्यम से हमारे जितने भी हम जिसके लिए आए हैं वो हम पा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम अपना मार्ग भटक करके हम जगह जगह नौते भरारों के चक्कर में पड़ गए हैं। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बेटा बेटी परिवार को सही रखने के लिए तरह तरह की मुर्गा बकरा की बलि चढ़ा करके और हम अपनी खैर मना रहे हैं। इससे कभी भी अपराध करने से कोई कहे या फिर अपराध करने से कोई सोचे कि मेरा कल्याण हो सकता है, ये उसकी अज्ञानता है। वो गहरी खाई में जाएगा और एक दिन वो ऐसा टूट जाएगा जो उसे उठाने वाले पैदा नहीं होंगे। और अगर आपको सही मार्ग चुनना है, आपको सिस्टम बनाना है, तो भगवान विष्णु से जुड़ जाइए। मैंने आपको भगवान विष्णु का घर बताया है,
मैंने आपको उससे जोड़ने का काम किया है और तुम उनके वंशज हो और उन्होंने मुझे धरती पर भेजा है आपको सही मार्ग देने के लिए, आपको भटके से सही रास्ता दे करके तुम्हारा कल्याण करने के लिए, आपके रोगों को शौकन करने के लिए, आपके रोगों का निवारण करने के लिए अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य मेरे अधीन कर दिए हैं। और कहा अगर कोई अंगीठी पर पैर रखता है और यमराज भी अगर आपके विरुद्ध चले और आपकी आज्ञा का पालन न करे तो हे गुरुदेव यमराज को भी लाइन में लगा करके और उसे दंड दे सकते हैं कि गुरु से बड़ी दुनिया में कोई चीज न है और न कभी होगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। भगवान पूछ रहे हैं और भक्त कह रहे हैं ये गुरु खड़े हैं और ये गोविंद खड़े हैं, किनके पैर लगो और किससे कल्याण होगा। तब वो बार बार बड़े चक्कर में पड़े खड़े हैं और दोनों सुशोभित हो रहे हैं। गुरु और भगवान भी तो बार बार प्रतीक्षा कर रहे हैं। मन कहता है कि भगवान के पैर छुओ और आत्मा कहती है गुरु के समर्पित हो जाओ, क्योंकि गुरु के बिना मार्ग नहीं मिल सकता और गुरु के बिना अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में पैर कहाँ गिरेगा, कहाँ भटक जाएंगे, ऐसे गहरी खाई में चले जाएंगे जो कोई मार्ग नहीं मिलेगा। भगवान तो केवल आपको बना करके धरती पर भेज देता है और जो तुम करोगे पाप और पुण्य उसका तुम्हें लेखा जोखा तुम्हारे खाते में डाल करके धरती पर तुम्हें दाखिल कर देता है। आपने पाप किया है तो अपराध तुम्हें भोगना पड़ेगा, अगर पुण्य किया है तो तुम्हें आनंद भी उठाना पड़ेगा। उसके जहाँ कोई भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। और आप उसे बार बार आवाज दीजिए कि भगवान मुझे देख लें और मुझे अपराध क्षमा कर दें। कितने भी आप माफी मांगे, विधान बनाने वाला अपना विधान पलट नहीं सकता और उसने गलती की है आपने, आपको दंड मिलेगा। केवल फिर धरती पर उतार दिया है भगवान विष्णु ने गुरुजनों को, जाओ आप सृष्टि का सृजन जाकर के देख ले करें और सृष्टि में जो भी हो रहा है उसका सुधार करें। कहीं पर अगर अनीति हो रही है तो उसको नीति में परिवर्तन करें। अगर आपको कहीं अच्छा लगता है, मेरी भी कलम कहीं गलत चल जाती है तो आप गुरुदेव हैं, आपको अधिकार दिया है, आप सही करके और उसे सही कर दीजिए। मैं भी आपके आदेश का पालन करूंगा। भगवान विष्णु ने बार बार गुरुदेव के लिए आह्वान करके धरती पर भेजा है। मैं नियम बनाने वाला हूँ और आप संसार का संचालन करने वाले दयामयी हैं और आप दया कीजिए। अगर मेरे से कहीं गलत हो जाता है तो उसको सही कर दीजिए और मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा और मैं भी तुम्हारे चरणों में बना रहूंगा। और जिस बार जितने अवतार धारण करूंगा, हर अवतार में आकर के मैं तुम्हारे चरणों में अपना शीश रख करके और तुम्हें गुरु बना करके सम्मानित करूंगा, जिससे मेरी रास्ता को मान करके और पूरा जगत तुम्हारे से सही मार्ग लेता रहे, तुम्हारी बात को माने, जिससे पूरा जगत का कल्याण होता रहे। और जगत का कल्याण करने वाला विश्व बिहारी है और उसने संसार चलाने की बागडोर केवल गुरु के हाथ में दे दी है। इसलिए मेरे प्रिय परिवारजनों, गुरु के सिद्धांतों को समझो। जिसने सिद्धांत अपना सही समझ लिया, बना लिया, उसका हर संकट से छुटकारा मिलेगा, गरीबी से छूटेगा, कष्ट आएगा। कष्ट सब पर आया है और तुम पर भी आएगा।
क्योंकि संकट कष्ट आपको एक विवेकशील बनाना चाहता है। आंधी ना आए, आंधी आएगी तो घास को भी लगेगी, पौधों को भी लगेगी, और जिनकी जड़ें उखड़ गई होंगी, मिट्टी नहीं होगी, वह पौधा हरा से हल्की सी हवा में नीचे आ जाएगा, और जिसकी जड़ें मजबूत होंगी आंधी जैसे तूफान से टकराएगा और निश्चय करेगा, लेकिन हवा से झुकेगा, लचेगा, लेकिन अपनी जगह खड़ा रहेगा। ऐसे पौधे फलते फूलते हैं, अर्जे गुर्जना के बाद अटल हो जाते हैं। वह भक्त संकट तो आता है लेकिन किनारे से निकला चला जाता है, और भक्तों पर कोई अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि संकट को भय है। संकट को भय है, क्या गुरु का हाथ है, अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो संकट को भी भय है, हमारी चटाई समेट के और हमारा भी खात्मा हो जाएगा। तो गुरु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। दृष्टि डालकर देखो, भगवान ने जिस जिस अवतार में आकर के गुरु को सम्मान दिया है, आप भी, और गुरु तो धरती पर आपका संचालक, आपका परिवारी, आपका शुभ चिंतक है, आपको हर संकट से बचा करके पहले तुम्हें खिलाना चाहता है, उसके बाद खाना चाहता है। देखिए आप आए हैं, आज दूसरा दिवस है, आज दूसरा दिवस है। आपसे किसी से गुरुदेव ने एक गिलास पानी मांगा है, एक गिलास पानी मांगा है किसी से, आपसे किसी ने, गुरुदेव ने खाना मांगा है, और देखिए 3 दिन है, 3 दिन है, और गुरुदेव अपने आश्रम से आहार नाश्ता का करके आए हैं, और कल अपने आश्रम पे ही जाकर के ग्रहण करेंगे, आश्रम पे ग्रहण करेंगे।